हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप के टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ में हमने देखा था कि उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और हमने देखा था कि ये एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सूट पैकेज होता है। इसी तरीके से हमने उसके वर्जन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जो कि ऑफिस का एक टूल होता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? इट अलाउ टू क्रिएट एंड एडिट पर्सनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस, ईमेल्स एंड बुक। जैसे आपने देखा होगा, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिकली जैसे ही आप वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती है, ईमेल्स हो सकती है, बुक्स हो सकती है। तो इन सभी को हम इजीली वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव्ड इन वर्ड आर सेव विद द .doc एंड .docx एक्सटेंशन। बेसिकली जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड के अंदर अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो जब हम उसको सेव करते हैं तो वो .doc के थ्रू या फिर .docx के थ्रू जो है सेव किया जाता है। बेसिकली पहले हम यूज़ में लेते थे 2007 तक जो है वो .doc का यूज़ किया जाता था, और अब जो है हम, जो कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर हम .docx का जो है यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि जब हम उसको ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट ओपन होके आता है जिसको हमने सेव नहीं किया होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम उस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसको सेव करने से पहले का जो टाइटल होता है वो हमारे पास में क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जब ये फर्स्ट बार ओपन होता है तो उसके अंदर हमारे पास में डॉक्यूमेंट 1 की तरह जो ये दिखाई देता है जब इसको सेव नहीं किया होता है। इसी तरीके से इसका जो फाइल नेम होता है वो विनवर्ड होता है। बेसिकली ये विनवर्ड किस तरीके से होता है, अगर आप आपके कंप्यूटर का विंडोज़ प्लस आर जो है, यानी कि आप देख सकते हैं विंडोज़ प्लस आर को जब आप क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर, यानी जो कीबोर्ड की की है उसे अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि ये विनवर्ड से जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन होता है। तो ये एक तरीके से इसका फाइल नेम होता है। इट यूज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ये डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए यूज़ में आता है। जैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर हम देखते हैं हैविंग वेरियस ग्राफिक्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम। डॉक्यूमेंट जो होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम न केवल उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसके साथ में पिक्चर्स को, चार्ट्स को, जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, कोई डायग्राम्स होते हैं, उनको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं टू स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेटेड एलिमेंट्स सच एज कवर पेजेस एंड साइड बार्स। वर्ड के अंदर हम न केवल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं बल्कि इसके अंदर हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हमारे पास में फॉन्ट स्टाइल्स होती है। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के शेप्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम कवर पेजेस को रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम साइड बार्स जो होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट लेटर्स एंड लेटर हेड्स फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस। इसके अंदर हम लेटर्स को, लेटर हेड्स जो होते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए, दोनों के लिए हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। टू डिज़ाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट सच एज रिज्यूम्स और इनविटेशन कार्ड्स। न केवल इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं बल्कि अगर हमें रिज्यूम क्रिएट करना है, जैसे आप देखते हो कि रिज्यूम्स आप क्रिएट कर सकते हो, जो भी इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उनके अंदर हम डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। उनका यूज़ करते हुए हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ रेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ सिंपल ऑफिस मेमो टू लीगल कॉपीज़ एंड रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ऑफिस का मेमो क्रिएट करना है या कोई भी ऑफिस वर्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है तो उसके लिए आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आसानी से यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली अगर हम देखते हैं कि अगर अगर हम हमारे लैपटॉप्स के अंदर देखते हैं या हमारे फ़ोन के अंदर देखते हैं तो जो एप्लीकेशंस होती है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका ये टूल होता है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है जो कि इस तरीके से हमारे पास में दिखाई देता है, यानी इसका ग्राफिक्स जो इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वर्ड
का जब हम ओपन करते हैं तो ये किस तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे टाइटल बार होता है, इसी तरीके से हमारे पास में मेनू बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के हमारे पास में ये रिबन बटन्स दिए होते हैं, इसके अंदर रूलर्स होते हैं, स्टेटस बार होता है और ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो हम ईजिली इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारे पास में कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है दिखाई कैसे देता है। अब हम इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के टूल्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है। इट लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ये विंडो के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है लोकेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखाई देता है। न्यू यूजर इंटरफेस फीचर दैट रिप्लेस द ट्रेडिशनल फाइल मेनू। पहले यहाँ पे क्या होता था, फाइल मेनू लिखा होता था, लेकिन जब से हमारे पास में न्यू लेटेस्ट वर्जन आया है, अभी का हमारे पास में लेटेस्ट वर्जन है 2019, तो इस 2019 के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से जो है नया इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। When click the button, it offer list of command to perform different tasks which are new, open, save as, print, prepare, send, publish and close। जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक लिस्ट ऑफ कमांड होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, प्रिपेयर होता है, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कमांड्स होती है जिनका यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप के टास्क को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे न्यू का हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ओपन अगर हमारे पास में एग्जिस्टेंस कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको हमारे पास में देखने के लिए यानी ओपन करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। और सेव इसका यूज़ जैसे हमें कोई भी फाइल का नेम चेंज करना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में ये डिफरेंट टाइप के जो है इसकी कमांड्स जो है अवेलेबल रहती है। तो ये तो बात थी हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड जो है वो क्या होता है और उसके अंदर हमारे पास में किस तरीके से हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में ये ग्राफिक्स किस तरीके से दिखाई देता है और ये जो वर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए यूज़ में आता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके अंदर डिफरेंट दूसरे जो टूल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।